नाज़रीन, बाज़ शख्सियात होती हैं वो आलमी शोहरत याफ्ता होती हैं। आज जो मेरे साथ हैं वो आलमी शोहरत याफ्ता हैं और अच्छा तबसरा भी करते हैं और महफ़िलों की जान हैं। AR ख़ान हैं मेरे साथ आज, अब्दुल रज़ाक ख़ान लंदन में। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन का मौसम सुनाइएगा। कहते हैं कि लंदन के मौसम का कोई पता नहीं चलता। जर्मनी में कुछ मौसम ठीक हो गया है। आपकी आवाज़ इस वक्त पूरी दुनिया में जा रही है। बेहतर है अभी। आज बेहतर रहा है, सारा दिन मौसम अच्छा रहा है। अच्छा, तो कभी कभार बाहर निकल जाते हैं क्योंकि बाद वह मौसम ठंड होता है तो जाते रहते हैं बाहर सैर के लिए? नहीं, मैं अक्सर एक बार तो जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ या बाजार में जाता हूँ। अच्छा एक बार तो निकलता हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि आज हम आपको तारफ दुनिया को करवाएंगे एक ऐसी उस पे प्लेटफार्म से, क्योंकि तबसरा तो आप करते हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे। आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो आपने जो शेर व शायरी का मजाज पाया है तो इसके बदौलत आपने एक ग्रुप बनाया, तो उसके बारे में नाज़रीन को बताइएगा जी। जी, मैंने ये कंदील शेरो सुखन का जो प्लेटफार्म है, मैं 2009 से बनाया हुआ है। ये हमारे मोहतरम मुबारक सदीकी साहब के तावन से बना है। उन्हीं ने इसकी बुनियाद रखी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये चलाना है और हर किस्म का तावन आपको हासिल रहेगा। मैं तकरीबन इन इन सालों में 500 मुशायरे इस प्लेटफार्म से करवा चुका हूँ। माशाल्लाह, 500 मुशायरे सिर्फ लंदन में कि किसी दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी? नहीं, ज्यादातर लंदन में हुए हैं, जर्मनी में भी हुए हैं। तो ज्यादातर लंदन में हुए हैं, क्योंकि लंदन में मैं रहता हूँ। तो हमारे सैकड़ों शुरा इसमें आते रहे हैं। बिलमुशाफा मुशायरे होते थे ज्यादा पहले। तो अब ये धूम पर ज्यादा होने लगे हैं। अब सारी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर सारी दुनिया शामिल होती है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बाकी मगरबी ममालिक से या अरबी ममालिक से। पाकिस्तानी उर्दू गान जो हैं, जानने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, वो सभी इसमें बड़े शौक से शामिल होते हैं। उसकी वीडियो बनती है, फिर वो वीडियो हम उन सबको भेजते हैं। मैंने चैनल भी बना रखा है और उस चैनल पे भी चढ़ा देता हूँ। आप तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं जो उर्दू, हालांकि यूरोप में जो हमारे बच्चे हैं, तो ये एक तो जरिया बना दिया आपने उर्दू को समझने, बोलने और शायर पैदा करने का। हाँ जी, इसके अलावा मैं 2013 से एक रसाला निकाल रहा हूँ जिसका नाम कंदील अदब इंटरनेशनल है। अच्छा। वो 135 रसाले में अब तक निकाल चुका हूँ, जो सारी दुनिया में लाखों लोग पढ़ते हैं। 200 मुल्कों में वो रसाला मैं भेजता हूँ। उसमें उर्दू शायरी, अफसाने, नसर, खबरें, लतीफ़े, गज़लें, नज़में वगैरह होती हैं। वो काफ़ी मकबूल है रसाला मेरा। वो सारी दुनिया में मैं बाई ईमेल भेजता हूँ। मेरे पास ईमेल है 25,000 और इसी तरह व्हाट्सएप नंबर हैं। सब दोस्तों को मैं भेजता हूँ, ग्रुपों में भी भेजता हूँ। सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं कि कभी कभी आप भी शौक पूरा कर लेते हैं? नहीं, मैं शायर भी हूँ, अ- मगर ज़रा इतना बड़ा शायर नहीं है मैं। मुझे शौक हो गया है, जब मैं इतनी शायरी लिखता हूँ दोस्तों की, तो मुझे भी कुछ ना कुछ समझ आ गई है शायरी करने की, तो मैं करता हूँ शायरी। मैंने एक अपनी गज़लों की किताब भी लिख दी है। अच्छा, वो किताब का नाम बताइएगा नाजरीन को। किताब का नाम कंदील सहराई है। अच्छा। वो आ गई है नेट के ऊपर, अच्छा। मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गई है। तो उसमें 140 गज़लें हैं अच्छा। जो कि दोस्त पढ़ते हैं। अच्छा, कंदील आपने हर शोबे में रखा है, तो मकसद क्या था? कंदील कोई अजीज नाम है आपका? कंदील मुझे बड़ा अजीज नाम है मेरा। इसका मतलब यही है रोशनी। देखे ना, जहालत को दूर करने के लिए रोशनी का दिया जलाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये कंदील जलाई है। इसके नाम से रसाला भी निकाला हुआ है और शेरो सुखन का प्लेटफार्म भी बनाया हुआ है। और एक और रसाला मैं निकालता हूँ, उसका नाम कंदील हक है। मैंने अब तक 11 किताबें लिखी हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं।
जो 500 पेजेस की एक किताब होती है, और काफ़ी बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं। उसमें से पहली किताब का नाम कंदीले हक है, अच्छा दूसरी किताब कंदीले इल्म है। मैं 10 साल एक डेली अखबार थी यहाँ यूके टाइम अब भी है, उसमें मैं 10 साल कॉलम लिखता रहा हूँ, खबरों के ऊपर तबसरे लिखता रहा हूँ। वो मैंने इकट्ठे किए हैं, तो उसकी किताब बनी है, उसका नाम है कंदीले इल्म। अच्छा फिर उसके अलावा मैंने एक कॉलेज तालीमुल इस्लाम कॉलेज पर एक किताब लिखी है 600 सफ़े की, उसकी तारीख है पूरी, वो भी मैंने 2017 में लिखी है। उसके बाद मैंने सपूती एशिया, सर ज़फ़रुल्लाह खान हमारे होते थे, वो वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के पहले, और आलमी अदालत इंसाफ के जज भी थे, सदर भी थे। उन पर मैंने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब सपूती एशिया के नाम से है, और एक अब जो मंजर आम पर आ रही है उसका नाम है कायदे आजम का दस्ते रास्त। वो अच्छा 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसमें काफ़ी तवील है, और वो भी मंजर आम पर आ रही है, वो भी छप रही है। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी है तारीख़ जमात काठगढ़, हमारा गांव था काठगढ़ होशियारपुर इंडिया में, तो उसकी सारे दोस्तों की, अहबाब की, बुजुर्गों की हिस्ट्री लिखी है, वाह उनके शिजरा नस्ब, उनकी औलादों का जिक्र, सारी तफसील लिखी है। वो भी कोई मतलब कि 800 सफ़े पर मुश्तमिल है। इसी तरह मेरे ससुर होते थे एक नासिर अहमद बहादुर शेर, उन पर एक मैंने उनकी सीरत पर किताब लिखी है। अच्छा और उसके बाद कंदीले सहराई जिसका जिक्र किया था, ये मेरी गजलों की किताब है। फिर मैंने एम अहमद हमारे होते थे वजीर खजाना अयूब खान के ज़माने में, उन पर मैंने एक किताब 500 सफ़े की लिखी है, काफ़ी तफसील है। फिर उसके बाद ये एक किताब मैंने लिखी है, साकिब ज़ीरवी रसाला लाहौर के एडिटर थे, शायर लाहौर थे, उनकी बड़ी खिदमात हैं, बहुत बड़े शायर थे। उनको 500 सफ़े पर मैंने उन पर भी एक किताब लिखी है, वो भी तैयार हो गई है। तो अब जो मैं किताब तैयार कर रहा हूँ, वो मैं 400 शायरों पर उनकी बायोग्राफी लिख रहा हूँ, 400 शायरों पर, जिसका नाम मैंने अंदलीबान गुलशन अहमद रखा है। उनमें 400 शोरा की तफसीली बायोग्राफी, उनकी शायरी पर का तज़किरा होगा। ये काम मैंने इन 10-12 सालों में ये ज्यादा किए। आप तो इतनी अनथक मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर तो आपके पास सैकड़ों जो से वर्कर होंगे जो आपका साथ देते होंगे। बिल्कुल कोई नहीं है, दोस्त हैं, अहबाब हैं जो मुझे मशवरा देते हैं। कोई प्रूफ रीड कर देता है, कोई मशवरा दे देता है, ये कर ले, ये कर लें। अच्छा मैं सारी ये जो कंपोजिंग है मैं खुद करता हूँ, अच्छा डिजाइनिंग में करवा लेता हूँ, अच्छा प्रिंटिंग भी मैं करवा लेता हूँ। सारी ये चीजों को मैं खुद ही अकेला तनहा मैंने दफ्तर बनाया हुआ है घर में, अच्छा लैपटॉप, डेस्कटॉप और सारा कुछ रखा हुआ है, प्रिंटर वगैरह सभी मैं खुद ही करता हूँ। रोजाना मैं 8 घंटे या 6 घंटे कंप्यूटर के पास बैठता हूँ, तो ये काम करता रहता हूँ। अल्लाह ताला का फजल है, उसने सेहत दी हुई है, तंदुरुस्ती दी हुई है, तो मैं चलता रहता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग साथ देते रहे, काफिला बनता रहा माशाल्लाह। अच्छा जी अच्छा, आखिर में मैं पूछूंगा, क्योंकि मैंने खान साहब छोटे छोटे प्रोग्राम करने होते हैं, क्योंकि आपसे तो मैं हर रोज आपकी जो काविशें हैं आपने जिंदगी में की हैं वो पता करता रहूंगा। ये बताइएगा कि जो आपके ग्रुप हैं ये मखसूस लोगों के लिए, कि हर कोई आ सकता है, कोई भी मजहब, मिल्लत, फिरका, कौमियत, ये बता दीजिएगा जी। जिला समीर मजहब व मिल्लत साहब मेरे दोस्त हैं, सारी दुनिया मेरे हजारों दोस्त हैं, बल्कि लाखों के ये, क्योंकि मेरा कंदील साला इंडिया की 12 रियासतों में जाता है, अच्छा वहाँ लोगों से राब्ते हैं, बल्कि उनकी ईमेल एड्रेस मेरे पास है, मेरा हमेशा रहा उनसे। जी मैं उनको ये रसाले भी भेजता हूँ। फिर मैंने वो बात नहीं आपको बताई कि जो 500 मुशायरा मैंने किया है, उनकी वो सारी वीडियो कॉपी मेरे पास है, मैं अच्छा दोस्तों को भी भेजता हूँ। मैंने कंदीले इल्म के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, उस पर चढ़ा देता हूँ, फिर लोग उसमें व्यू करते रहते हैं, तो वो भी एक सिलसिला काफी है। ये सारी चीजें मैंने महफूज कर रखी हैं, लोगों की यादें और उनके मुशायरे, उनकी तस्वीर, सब कुछ महफूज है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मजा है, दिल करता है कि गुफ्तगू हम करते रहें। तो मुमकिन है कि आज ही आपका एक और छोटा सा इंटरव्यू ले लूं, आपने तो इतनी चीजें बता दी हैं।
تو میں تو پریشان ہو گیا، لیکن سن رہا تھا ہمتن گوش ہو کر ساری آپ کی باتیں. تو آپ سے میں پتہ کروں گا شعراء جن کو آپ نے دیکھا. یہ تھا آج کا پروگرام، پھر ملیں گے. السلام علیکم.